सर मेरा हाँ जी। सवाल बुनियादी तौर पर किरात से मुतल्लक है। अभी इस पर गुफ्तगू भी हुई। मैं इसमें ये दरियाफ्त करना चाह रहा हूँ कि जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो ने एक मुसहफ़ पर तमाम लोगों को जमा कर दिया एक रस्मुल ख़त पर, तो अ, उसी मौके पर ये नकात नुक्ते और आराब भी उस पर सब क्यों नहीं कर दिए गए, ताकि जो लोग इससे पहले मुख्तलिफ अल्फाज में पढ़ रहे हैं उसमें तो उसका तो हाल ये हो गया कि एक रस्मुल ख़त मुतय्यन हो गया है, इसके मुताबिक ही पढ़ा जाएगा। चुनांचे बाकी सब ये मानते हैं, जो मुख्तलिफ क़िराअतों को कबूल करते हैं, वो इस रस्म की मुवाफ़क़त में कबूल की जाएँगी, रस्मुल ख़त की। तो सवाल ये है कि उसी मौके पर इस किरात को, जो इस वक़्त हमारे मसहफ़ में सब्त है नुक्तों और आराब की सूरत में, उसी मौके पर इसको क्यों नहीं सब्त कर दिया गया उस पर, ताकि लफ़्ज़ी इख्तिलाफ़ात के साथ-साथ ये जो पढ़ने के इख्तिलाफ़ात हैं, जो इह्तिमालात मतन पैदा रस्मुल ख़त पैदा कर रहा है, इसकी भी नफ़ी हो जाए। ये सही सवाल है। और मैंने इस पर 10-12 साल पहले एक आर्टिकल भी लिखा था। आमतौर पर हमारे उलमाए किरात ये तौजीह करते हैं कि वो कस्दन उन्होंने एराब नहीं लगवाए, नुक्ते नहीं लगवाए। उस वक़्त वैसे रस्म में ये थी भी नहीं। लेकिन उन्होंने कस्दन ये ऐसे नहीं किया ताकि ये जो इख्तिलाफ़ात हैं वो उसके अंदर रस्म में शामिल रह सकें। इसके कोई क्राइन मुझे नहीं मिले। हज़रत उस्मान का बाकायदा ये मकसद था, ये नीयत थी। अलबत्ता उनके सामने जो मसला खड़ा हो रहा था ना, असल में उनके सामने तो वो उसका इज़ाला था और उसके लिए ये काफ़ी था मुसहफ़ को एक मुसहफ़ को वो ये कि अ, सहाबा में जो क़िराअत के इख्तिलाफ़ात मुख्तलिफ़ उनके ज़रिए से आम लोगों में फैल रहे थे, उनमें अल्फ़ाज़ का फ़र्क था और कमी ज़्यादती भी थी और उसकी वजह से सहाबा में तो इख्तिलाफ़ नहीं पैदा हुआ, सहाबा तो समझते थे नोइयत को। लेकिन आगे जिन लोगों ने सीखा, उन्होंने इन इख्तिलाफ़ात को गोया अ, शक्ल ऐसी देना शुरू कर दी कि बहुत साफ नज़र आ रहा था कि और कुछ अरसा गुज़रेगा तो मुसलमानों के मुख्तलिफ इलाकों में लोग अलग-अलग कुरान लेके अ, एक-दूसरे से झगड़ रहे होंगे। यानी वहाँ पर मतन को पढ़ने के तरीके के इख्तिलाफ नहीं, वो लफ्ज़ों का और उनमें कमी-बेशी और ये सिचुएशन थी। और उनसे लोग लेके लोगों ने बाकायदा मुसहफ़ भी बनाना, लिखना शुरू कर दिया और ये कहा जाने लगा कि ये मुसहफ़ अबू दरदा का है, ये इब्न मसूद का मुसहफ़ है, ये फलाँ उबय इब्न कअब का मुसहफ़ है। तो एक जनरेशन और आगे जाते तो ये मुसहफ़ जो है वो अलग-अलग कुरान एक बन जाते। मज़हबी मामलात में ज़ाहिर है, इंसान बहुत हसास होता है। तो वो असल में इसका ख़ात्मा करना चाह रहे थे कि मुसलमानों में कोई अलग-अलग कुरान और अलग-अलग मसाहिफ़ जिस पर वो उनकी असबियतें कायम हो जाएँ और वो एक-दूसरे से झगड़ने लग जाएँ, ये सिचुएशन ना पैदा हो। तो उसका ख़ात्मा उन्होंने एक मुसहफ़ से किया और वो कामयाब रहा। बाकी जो थोड़े बहुत इख्तिलाफ़ अब बच गए हैं, वो तो ऐसे ही है यानी रस्म में आप उनको समो लें तो अल्फ़ाज़ का थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। ज़्यादातर इख्तिलाफ़ात तो वैसे ही अदायगी के इख्तिलाफ़, आपने इमाला करना है, इदग़ाम करना है, हमज़ा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। ज़्यादातर उस किस्म के हैं। कुछ थोड़े बहुत जो हैं वो ये रस्म को पढ़ने के इख्तिलाफ़ात हैं। तो उससे वो मसला नहीं पैदा हुआ, जिसके ख़ात्मे के लिए उन्होंने ये इक़दाम किया था। जी सर, तो इस तनाज़ुर में फिर ये जो कहा जा सकता है, जो लोग मुख्तलिफ़ कहते हैं कि ये जो किरात आम्मा है, ये जो 7 किरातें मशहूरा हैं, ये भी इसके अंदर शामिल की जा सकती है, अगर हम रस्मुल ख़त की मुवाफ़क़त के लिहाज़ से देखते हैं। नहीं, वो बहुत कमज़ोर बात है। लेकिन एक तो सबा अहरुफ़ जो है वो क्या मुराद है उससे? उसकी तयीन नामुमकिन है। कोई आज तक उसकी कोई तफ़हीम नहीं कर सका कि सबा कौन से हैं और वो कैसे आप साथ कैसे मुतय्यन करेंगे। दूसरी बात ये है कि असल जो इख्तिलाफ़ बुनियादी नोइयत इख्तिलाफ़ थी, वो तो अल्फ़ाज़ के मुतरादिफ़ात का इख्तिलाफ़, ठीक है ना? यानी ये मालिकी को मलिक पढ़ना और यख़दाऊन को युख़ादिऊन पढ़ना, ये तो इनकी ये वो नोइयत नहीं है। सहाबा से बुनियादी तौर पर जो इख्तिलाफ़ात मुसहफ़ से बाहर मनक़ूल है, वो अल्फ़ाज़ के इख्तिलाफ़ात।
सहीहतन पढ़ना है कि ज़कियतन पढ़ना है, फसअू इला ज़िक्रिल्लाह पढ़ना है कि फमज़ू इला ज़िक्रिल्लाह, कूलू राइना पढ़ना है कि कूलू उन्ज़ुरना पढ़ना है। और वो मुतरादिफ़ात के इख्तिलाफ़ात और अल्फ़ाज़ की कमी बेशी है कई जगहों पर। तो उनको जब हज़रत उस्मान ने ख़त्म कर दिया कि उनसे इख्तिलाफ़ पैदा हो रहा है, तो वो सबा हरूफ़ जो अगर थे तो वो तो ज़्यादातर उनमें चले गए। ये इख्तिलाफ़ात जो है तो कई जगहों पे आपको ऐसा लगता है कि मतन सामने रखकर फिर अ लोगों ने कोशिश की है कि अच्छा इसको अगर इस तरह भी पढ़ा जाए तो पढ़ा जा सकता है, तो मफ़हूम फिट हो जाता है। तो वो सबा हरूफ को प्रिज़र्व करने या उसको मुसहफ़ में शामिल करने का जो नुक्ता नज़र है, मुझे उस पर बिल्कुल इत्मीनान नहीं हुआ। बहुत